जयो राधा माधव
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु समुद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंगे। हरे कृष्ण। तो हम भगवद गीता का 7वां अध्याय कंटिन्यू कर रहे हैं, श्लोक क्रमांक 20 से। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? यू कैन हियर मी? टेक्स्ट 20 7वां अध्याय का। कामे स्ते धृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम् आस्ताय प्रकृत्या वियता स्वया। भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं, कामे स्ते धृत ज्ञान, जिनका ज्ञान काम वासना में भर दिया है, मतलब जिनके मन में बहुत सारी काम वासनाएं हैं, वो क्या करते हैं? प्रपद्यन्ते अन्य देवता। ऐसे लोग भगवान कृष्ण के पास नहीं जाते, किसके पास जाते हैं? अन्य देवताओं के पास जाते हैं। हमने पिछले श्लोक में देखा था, टेक्स्ट 19, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान वा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कृष्ण 19वें श्लोक में बताते हैं, जो कृष्ण का भक्ति करते हैं, कृष्ण का आश्रय लेते हैं, वो बहुत दुर्लभ है, क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्तों के हृदय में ज्यादा काम वासना नहीं होता। पर जो बाकी लोग हैं, जिनके हृदय में बहुत सारे काम वासना होते हैं, वो अन्य देवताओं के पास जाते हैं। तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। और ये सब लोग अलग अलग देवताओं का पूजा करने के लिए अलग अलग नियमों का पालन करते हैं। होता है ना? आप देख नहीं पा। तो अगर आप अलग अलग देवताओं के पास जाएंगे, अलग अलग देवताओं का पूजा करने का अलग अलग तरीका है। तो अगर किसी को किसी देवता का पूजा करना है, उसके अनुसार नियम पालन करता है और अपने स्वभाव के अनुसार प्रकृत्या नियता स्वयं। तो वर्णन आता है, 3 तरह के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और तीनों कैटेगरी के अलग अलग देवता होते हैं। तो जिसका जैसा गुण, जिसका जैसा इच्छा, उसी के अनुसार वो किसी देवता के पास जाता है। भागवतम के दूसरे स्कंद में वर्णन आता है कि अलग अलग इच्छाओं के लिए व्यक्ति अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, अगर किसी को बहुत अच्छा सेहत चाहिए, हेल्थ, तो सूर्य देव की उपासना करते हैं। किसी को बहुत अच्छी पत्नी चाहिए तो पार्वती का उपासना होता है। लड़की को अगर पति चाहिए तो शिवजी का उपासना करते हैं। इस प्रकार किसी को यश शक्ति चाहिए तो इंद्र का उपासना।
तो अलग अलग लोग अलग अलग देवताओं के पास आते हैं अपने इच्छा की पूर्ति के लिए। तो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, शुद्ध भक्त जो हैं, उनके हृदय में भौतिक इच्छा नहीं होती। फिर भी अगर भक्तों के हृदय में भौतिक इच्छा भी है, भक्त क्या करते हैं? कृष्ण के पास जाते हैं। भागवतम का एक श्लोक है, काम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषो परो। प्रभुपाद यही श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं, ये भागवतम का श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी जैसा बताता था, एक पूरा लिस्ट बताते हैं, आपको ये इच्छा चाहिए तो ये देवता के पास जाइए, ये देवता के पास जाइए। पर फाइनली सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अकाम सर्व कामो वा। अगर किसी के मन में कुछ भी काम वासना नहीं है, या सर्व कामो वा, बहुत सारा काम वासना है, मोक्ष काम उदारदी, या किसी को मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो सबसे इंटेलिजेंट चीज क्या है? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषो परो। कुछ भी हो, आपके पास काम वासना है नहीं है, मोक्ष का इच्छा है, सबसे बुद्धिमान चीज है कृष्ण का आराधना करो, कृष्ण का भजन करो, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान कृष्ण से ही सब कुछ आता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण का पूजा करता है। और जो बुद्धिमान नहीं है, जिनकी बुद्धि को माया ने भर लिया है, या जिनके मन में बहुत सारे भौतिक इच्छाएं हैं, वो अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं। पर प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्ति। एक ही कृष्ण ईश्वर है कृष्ण, बाकी सब देवता जो है कृष्ण के सेवक है। अगर आप कृष्ण का पूजा करोगे, ऑटोमेटिकली सब देवता संतुष्ट होते हैं। भगवद गीता का 11वां अध्याय जहाँ पे भगवान कृष्ण विराट रूप दिखाते हैं, तो विराट रूप दर्शन में वर्णन आता है कि सभी देवी देवता, शिवजी, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, अश्विनी कुमार, सभी विराट रूप में दिखते हैं। तो भगवान कृष्ण ये विराट रूप दर्शन में क्या सिखाना चाहते हैं कि अगर हम कृष्ण का पूजा करेंगे, ऑटोमेटिकली सभी देवता संतुष्ट होंगे। और जो उतने बुद्धिमान नहीं है, जो कृष्ण के भक्त नहीं है, वो लोग अन्य देवताओं का पूजा करते हैं और अलग अलग रूल्स फॉलो करते हैं और अल्टीमेटली अपनी इच्छाओं का पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, जिनका भौतिक इच्छा माया ने भर लिया है, ऐसे लोग देवताओं के पास जाते हैं। तो अगर कोई देवताओं को उपासना कर रहा है, उसके मन में किसी देवता के प्रति बहुत श्रद्धा है। आप लोगों ने देखा होगा, कोई बहुत सारे अलग अलग देवता है, कोई गणेश का उपासक है, कोई शिव जी का उपासक है। आप कितना भी समझाओ, उनका आस्था बहुत स्ट्रांग होता है वो देवता के प्रति। तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, ऐसे जो भक्त हैं, किसी देवता के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त है, बहुत विश्वास है, ऐसे विश्वास भी कृष्ण ही देते हैं। टेक्स्ट 21, यो यो याम याम तमो भक्ता श्रद्धया चित्तम इच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विदधामि अहम्। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, कृष्ण सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में, और भगवान कृष्ण सबकी इच्छा को पूरा करते हैं। अगर किसी को किसी देवता के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति है, वो विश्वास जो है वो कृष्ण ही देते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं, ताम एवं विदधामि अहम्, ऐसे जो श्रद्धा है कृष्ण देते हैं। तो ये श्लोकों की श्रृंखला में हम देखते हैं, देवताओं के प्रति जो विश्वास है किसी भक्त के हृदय में है, वो विश्वास कृष्ण देते हैं। वो विश्वास को लेके व्यक्ति किसी देवता का पूजा करता है, देवता वो व्यक्ति के, वो भक्त की इच्छा को पूरा करते हैं। वो इच्छा को पूरा करने का शक्ति जो है वो भी कृष्ण ही देते हैं। मतलब अल्टीमेटली सब कुछ कृष्ण से ही आता है। देवता कृष्ण के अंश है, उनको इच्छा पूरा करने का शक्ति भी कृष्ण देते हैं। किसी भक्त को इच्छा व्यक्त करने का, विश्वास रखने का शक्ति भी कृष्ण ही देते हैं। तो अगर हम ये समझेंगे तो हमारे मन में यह विचार आएगा, कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो अल्टीमेटली देवताओं को उपासना करने के लिए भी कृष्ण पे ही निर्भर होना पड़ता है। तो हम क्यों नहीं कृष्ण का ही आराधना करते? दैट इज अ डायरेक्ट वर्शिप। तो प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं,
भगवान ने हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दिया है, चॉइस। हालांकि भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं मेरा आश्रय लो, पर भगवान कृष्ण किसी को फोर्स नहीं करते, लेकिन भगवान ने स्वतंत्रता दी है। भगवान बोलते हैं ठीक है, आपको किसी और का पूजा करना है तो कर लेना, नो प्रॉब्लम। तो भगवान के मन में ईर्ष्या नहीं है। जनरली क्या होता है, अगर कोई किसी और के पास जाता है हमको छोड़ के, हमारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न होता है, पर भगवान कृष्ण के मन में ईर्ष्या नहीं है। भगवान कृष्ण ने सबको फ्रीडम दिया है, स्वतंत्रता दिया है, और स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति किसी को भी चुन सकता है। इसलिए गीता के अंत में भगवान कृष्ण 700 श्लोक सुनाते हैं अर्जुन को, और अंत में भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन अभी तुमको जो करना है करो, डू व्हाट यू वांट। तो भगवान ने सबको इंडिपेंडेंस दिया, और प्रभा बता रहे हैं इंडिपेंडेंस का अर्थ है हर व्यक्ति के पास चुनाव है, जो व्यक्ति को करना है वो कर सकता है। हालांकि भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं हर व्यक्ति को करना क्या है, कृष्ण का आश्रय लेना है, पर अगर कोई कृष्ण का आश्रय नहीं लेना चाहता, भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्ति की भी मदद करते हैं। कृष्णा हेल्प्स एवरीवन। तो प्रॉपर यहाँ बता रहे हैं जीव हो, हम सब हो, ये देवता हो, हर व्यक्ति कृष्ण पे ही निर्भर है। इंग्लिश में आप लोगों को सुनाई दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा? You can come little ahead, आप लोग थोड़ा आगे आ रहे। मुझे मैसेज आया था कि वेरी हेवी रेनफॉल गोवा में बहुत ज़्यादा बारिश हो, आप लोगों को मानना पड़ेगा। इतने बारिश के बावजूद भी आप लोग आ गए यहाँ पे, तो यू कैन कम लिटिल अहेड, कभी यू कैन गेट द चेयर गिवर या फिर चेयर आके लेकर आओ। सुनाई दे रहा है लोगों को? सुनाई नहीं दे रहा तो आगे आ, ठीक है? तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं जीवात्मा हो, हम सब हो या देवता हो, हर व्यक्ति कृष्ण पे ही निर्भर है। एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। इंग्लिश में कहावत है नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव विदाउट द सैंक्शन ऑफ कृष्ण। एक घास का तिनका भी कृष्ण की कृपा के बिना चिंता नहीं है। तो हर व्यक्ति के पास चुनाव है, जो व्यक्ति को किसी देवता का उपासना करना है, भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्ति की भी मदद करते हैं। लेकिन जैसे नास्तिक है, नास्तिक लोग जो कृष्ण पे विश्वास नहीं रखते, ऐसे लोगों को भी खिलाते कौन है? कृष्ण ही खिलाते हैं। ठीक है, एवरीवन कृष्ण को भी। पहले जमाने में बहुत साल पहले रशिया जो था ना, कम्युनिस्ट कंट्री था। कम्युनिस्ट कंट्री में तो नास्तिक लोग, तो ये लोग कैसे कन्वर्ट करते थे बताया? चर्च के बाहर खड़ा कर अपने गाड़ी को खड़ा करते थे, और गाड़ी में ब्रेड था। चर्च में लोग जाते हैं, चर्च में क्या प्रार्थना करते हैं? आप लोग देखेंगे कभी चर्च में, चर्च में प्रार्थना होता है ओ गॉड गिव अस अ डेली ब्रेड। हमारा जो पढ़ाई है क्रिश्चियन स्कूल में हुआ था, रोज सुबह हम ये पाठ करते थे कि भगवान हमको खाना दे दो, डेली ब्रेड दो। तो ये लोग जो थे चर्च में जाके लोग प्रार्थना करते थे वो गॉड गिव अस अ डेली ब्रेड। तो बाहर आते थे चर्च के बाहर, कम्युनिस्ट लोग वहाँ पे खड़ा रहते थे। तो लोग बोलते थे कि कम्युनिस्ट लोग, भगवान ने आपको ब्रेड दिया क्या? नहीं दिया। अपना गाड़ी बोलते थे और ब्रेड बांटते थे, देखो हम ब्रेड बांट रहे हैं, हम ही आपके भगवान हैं। इस तरह से लोगों को नास्तिक बनाते। तो आप ब्रेड बांट रहे हो, तो ब्रेड को बनाने के लिए जो व्हीट है, गेहूँ है, आपके फैक्ट्री में आया था। गेहूँ कहाँ से आया? भगवान कृष्ण ने दिया। अभी बारिश हो रहा है, भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं अन्ना भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। भगवान कृष्ण, आप लोग बाद में कर सकते हैं, लेकिन बाद में कर सकते हैं, क्लास के बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, दूर ले लो, आप लोग बाद में करें। तो गीता में ये श्लोक आता है अन्ना भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्न, हम सब जीवित हैं अन्न के वजह से। अन्न कहाँ से आता है? जमीन,
और अन्न को आने के लिए बारिश चाहिए, बारिश के बिना अन्न नहीं आएगा। बारिश कहाँ से आता है? बारिश यज्ञ करने से आता है। इंद्रदेव बारिश देते हैं, तो इंद्रदेव बारिश कब देंगे? जब वो प्रसन्न होंगे यज्ञ को। और यज्ञ कहाँ से शुरू होता है? हर व्यक्ति जब अपना भक्ति का कार्य करता है तभी इंद्र संतुष्ट होते हैं, भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं और बारिश होते हैं। तो कहने का अर्थ है, कोई बोल सकता है कि सब कुछ ऑटोमेटिकली आ रहा है, पर भगवान कृष्ण की कृपा के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता। नास्तिक भी कृष्ण पे निर्भर है और जो देवताओं के उपासक है वो भी कृष्ण पे ही निर्भर है। बिना कृष्ण के कोई ये दुनिया में जीवित नहीं रह सकता। टेक्स्ट 22 अगला श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, स्वतया श्रद्धया युक्तः तस्यार्थं ईहते लभते च तथा कामान् मयैव विहितानि तान्। तो अभी भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? अगर किसी को किसी देवता का उपासना करना है, वो व्यक्ति के हृदय में वो देवता के प्रति विश्वास कृष्ण उत्पन्न करते हैं। अभी ये श्लोक में देखिए भगवान बता रहे हैं, स्वतया श्रद्धया युक्ता। तो कृष्ण ने जो श्रद्धा दिया है वो श्रद्धा के साथ व्यक्ति किसी देवता का उपासना करता है, तस्या आराधन ईहते, किसी देवता का उपासना करता है। पर अभी वो देवता ये व्यक्ति को वर देते हैं, उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। ये इच्छा कौन, वो इच्छा देने का शक्ति कहाँ से आता है? भगवान कृष्ण बताते हैं, मयैव विहितानि तानि, मैं ही देवता को शक्ति देता हूँ ताकि वो वर प्रदान करे। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, कोई भी देवता कृष्ण की अनुमति के बिना वर भी नहीं दे सकते, है कि नहीं? जैसे गवर्नमेंट ऑफिस होता है, हर एक गवर्नमेंट ऑफिसर का एक कैपेसिटी होता है, उसके बाहर कुछ चाहिए तो उसको भी परमिशन लेकर लगता है सैंक्शन करने के। तो हर देवता जानते हैं कि वो कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन देवताओं के बीच में कंपटीशन नहीं है, वो कृष्ण के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे। हर देवता जानते हैं वो कृष्ण के भक्त हैं, वो कृष्ण के सिस्टम में मदद करते हैं। जैसा जर्नलिस्ट डिस्कवरी कोर्स में बताते हैं ना, एक कंपनी चलाने के लिए एक मालिक होते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। कृष्ण मालिक है, कृष्ण भोक्ता है और सभी देवता अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते हैं। कृष्ण की अनुमति के साथ ही उनको वो पोजीशन मिलता है और कृष्ण की अनुमति के साथ ही वो अपनी इच्छा को इन लोगों की इच्छा को पूरा करने का वो शक्ति प्राप्त करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं भगवान के पास भौतिक इच्छा के लिए नहीं जाते, देवताओं के पास तो बिल्कुल नहीं जाते, पर जो लोग देवताओं के पास भी जाते हैं अल्टीमेटली देवताओं को भी वो देने का शक्ति कृष्ण से ही आता है। तो बेसिकली हमने टेक्स्ट 20, 21, 22 में हमने देखा, अगर कोई देवताओं का भी उपासना कर रहा है वो पूरे प्रोसेस में कृष्ण ही है। बैकग्राउंड में है तो कृष्ण है, फोरग्राउंड में कृष्ण भगवान नहीं आते, बैकग्राउंड में रहते हैं। जैसा गीता का सेटिंग है, गीता के युद्ध में सामने से युद्ध अर्जुन कर रहे थे, पर अर्जुन को युद्ध करने का शक्ति सुझाव सब कुछ कृष्ण ही दे रहे थे, लेकिन बिना कृष्ण के सामने से दिखता है कि अर्जुन ने युद्ध किया, पर अल्टीमेटली कृष्ण की कृपा के बिना, कृष्ण की अनुमति के बिना अर्जुन युद्ध भी नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही देवता सामने रहते हैं, लोगों को लगता है अरे मैंने ये देवता का पूजा किया, वो देवता ने मेरा इच्छा पूरा कर दिया, और पीछे कृष्ण है। कृष्ण भगवान ये देवताओं को शक्ति देते हैं अपना कार्य करने के। इसलिए टेक्स्ट 23 ये सेक्शन का देवताओं के सेक्शन का कंक्लूजन है। भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं, अंतमंतु फलम तेषां तत्त्ववति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतमंतु फलम तेषां, अब अभी किसी देवता का पूजा भी करेंगे, वो देवता को वर भी देंगे, इच्छा भी पूरा करेंगे, वो इच्छा जो है टेम्पररी है। क्यों देवताओं का वर टेम्पररी क्यों है? किसको पता है? हाँ जोर से बोलिए। हाँ, दो कारण, क्योंकि देवता भी टेम्पररी है, दूसरा क्योंकि देवता जो है भौतिक चीज ही दे सकते हैं, मुक्ति देवता दे नहीं सकते। मुक्ति जो है आध्यात्मिक चीज सिर्फ भगवान विष्णु ही दे सकते हैं।
इसलिए हम देखते हैं ना, हिरण्यकशिपु जाके ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, बोलते मुझे अमर बनाओ। ब्रह्मा जी बोलते वो छोड़ के बाकी सब दे सकता हूँ, वो दे नहीं सकता, वो मेरे कैपेसिटी के बाहर है। तो देवता जो है भौतिक चीज दे सकते हैं, भौतिक चीज टेम्पररी है और देवता भी टेम्पररी है। इसलिए भगवान बता रहे हैं अंतमंतु फलम तेषा, अगर किसी देवता के पास आप गए भी, बहुत कष्ट के साथ आपने पूजा किया, उनको संतुष्ट भी किया, वो जो वर देंगे वो टेम्पररी है। तत्भवति अल्पमेधसाम। तो इसलिए भगवान कृष्ण बता रहे हैं मेध, मेध करते बुद्धि, अल्पमेध करते कम बुद्धिमान। जो कम बुद्धिमान लोग हैं देवताओं का उपासना करते हैं, क्यों? क्योंकि पहले तो वो जो वर देंगे वो टेम्पररी, दूसरा देवता जो वर देते हैं कृष्ण की अनुमति से ही देते हैं। तो अगर आप सही में बुद्धिमान हो तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली कृष्ण का पूजा करोगे, इनडायरेक्टली नहीं। इसलिए भगवान बता रहे हैं देवा देवो यजो जानती। जो देवताओं को उपासना करते हैं किसके पास जाते हैं? देवताओं के पास चले जाते हैं। जो कृष्ण का उपासना करते हैं मन भक्ता यान्ति माम अपि, जो कृष्ण का उपासना करते हैं वही कृष्ण के पास वैकुंठ गोलोक वृंदावन में जाते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं बहुत सारे लोगों को यह धारणा है कि आप किसी की भी पूजा करो अल्टीमेटली वहीं पे पहुंचोगे। इंद्र की पूजा करो, चंद्र की पूजा करो, आप किसी की भी पूजा करो अल्टीमेटली आप वहीं पहुंचोगे। ये गीता का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण क्लियरली बोल रहे हैं अगर आप इंद्र का पूजा करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, आप सूर्य का पूजा करोगे तो आप सूर्यलोक चले जाओगे, आप चंद्र का पूजा करोगे तो आप चंद्रलोक चले जाओगे। सिर्फ कृष्ण का भक्ति करने से ही कृष्ण लोक वैकुंठ गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होती है। आप कौन सा भी मार्ग अपनाओ वही स्थान पे पहुंचोगे। ये गीता का फिलॉसफी नहीं है, ये शास्त्रों का सार नहीं है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कोई बोल सकता है देवता जो है ना भगवान कृष्ण के अंश है, ठीक है नहीं? अलग अलग देवता कृष्ण के अंश है। जैसे भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, विराट रूप के अलग अलग रूप में अलग अलग देवता थे। तो कोई बोलेगा अगर देवता भगवान के अंश है, भगवान के पार्ट है, तो देवता का पूजा करने में क्या प्रॉब्लम है? हम देवता का भी पूजा करेंगे तो कृष्ण का पूजा होने के समान ही है, प्रॉब्लम क्या है? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे करेक्ट है कि देवता भगवान कृष्ण के अंश है, भगवान कृष्ण के भाग है। पर अगर किसी को खाना खाना है, शरीर में अलग अलग भाग है, पर खाना खाना है तो कहाँ पे डालते हैं? मुंह में ही डालते हैं। कान में डालने से खाना मिलेगा क्या? शरीर को नहीं मिलेगा। तो कौन सा भी भाग में आप कान में डालोगे तो सही नहीं होगा। एक तरीका है, देयर इज अ प्रोसेस। तो वैसे ही देवताओं का पूजा करना मतलब इनडायरेक्ट प्रोसेस है, इट्स एन इनडायरेक्ट प्रोसेस। और आगे के एक श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं अवधि पूर्वकम। अवधि पूर्वकम मतलब इनडायरेक्ट प्रोसेस। डायरेक्ट प्रोसेस है कृष्ण का पूजा करो। यथा तरुण मूल विशेषेण, भागवत में वर्णन आता है कि पेड़ में अगर पानी डालना है तो तरीका क्या है? पेड़ के जड़ में पानी डालो। शरीर में खाना चाहिए तो मुंह में खाना पड़ेगा। वैसे ही भगवान को संतुष्ट करना है तो कृष्ण को संतुष्ट करना पड़ेगा। देवताओं को संतुष्ट करेंगे तो कृष्ण का संतुष्ट होगा, पर वो इनडायरेक्ट प्रोसेस है। डायरेक्ट प्रोसेस है जस्ट वर्शिप कृष्ण। तो प्रभुपाद कंक्लूड करते हैं कि अल्टीमेटली एनीवे सब भगवान कृष्ण से आता है, देवता भी कृष्ण से आते हैं, भक्त भी कृष्ण से आते हैं, उनको विश्वास भी कृष्ण से आता है, देवताओं को वर देने का शक्ति भी कृष्ण से आता है। तो देयरफॉर इंटेलिजेंस इज टू वर्शिप कृष्ण। बुद्धिमान व्यक्ति है तो कृष्ण का आराधना करेगा, डायरेक्टली भगवान की भक्ति करेगा, इनडायरेक्ट प्रोसेस देवताओं को उपासना नहीं करेगा। तो यहाँ तक भगवान कृष्ण है। इसके पहले के श्लोक में भगवान कृष्ण ने डायरेक्ट भक्ति के बारे में बताया। जो शुद्ध भक्त है कृष्ण का आश्रय लेते हैं। ये 20 से 23 तक भगवान कृष्ण ने देवताओं के बारे में बताया। अभी 24 श्लोक और एक इंटरेस्टिंग श्लोक है, भगवान कृष्ण मायावादियों के बारे में बताते हैं। मायावादी मतलब जो जिनका ये भाव है कि कृष्ण निराकार है, निर्विशेष है, उनके बारे में बताते हैं। टेक्स्ट 24 अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबूदय परम भावम अजानतो ममाव्ययम अनुत्तमम। भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं अनइंटेलिजेंट मैन,
अबूदय। तो पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने क्या शब्द प्रयोग किया? अल्पमेधसा। अल्पमेधसा मतलब कम बुद्धिमान लोग। यहाँ पे बोल रहे अबूदय, बुद्धि करते इंटेलिजेंस, अबूदय करता है जिसके पास बुद्धि नहीं है, कम बुद्धिमान लोग। सेम ये लोग क्या सोचते हैं? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मन्यते माम अबूदय। तो देवताओं की उपासना करते हैं वो भी कम बुद्धिमान लोग हैं, लेस इंटेलिजेंट पीपल। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं जो लोग मायावादी हैं, मायावादी करते हैं, उनको क्या लगता है कि कृष्ण पहले निराकार थे, वो निराकार ब्रह्म अभी कृष्ण का रूप ले रहा है। ऐसे लोग हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कृष्ण ये भी टेम्पररी फॉर्म है, इटर्नल फॉर्म ब्रह्म ज्योति है, निराकार निर्विशेष, वो निराकार निर्विशेष एक टेम्पररी कृष्ण का रूप ले रहा है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ये लोग भी कम बुद्धिमान है। क्यों? परम भावम अजानंतो ममाव्ययम अनुत्तमः। क्योंकि ये लोग कृष्ण के परम शक्ति को नहीं जानते, वो लोग कृष्ण भगवान के ऐश्वर्य को नहीं जानते, therefore they are less intelligent। तो प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं देवताओं के उपासना के लोग वो लेस इंटेलिजेंट है, देवताओं के उपासक, और साथ ही साथ ये जो इम्पर्सनलिस्ट है, निर्विशेषवादी है, मायावादी है, ब्रह्मवादी है, ये लोग भी कम बुद्धिमान है, क्योंकि वो कृष्ण भगवान को समझ नहीं पाते। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी जाते हैं 500 साल पहले, वाराणसी ऐसे निर्विशेषवादी मायावादियों के हेडक्वार्टर्स था, सब शंकराचार्य के फॉलोअर्स थे वहां पे। उनका ये दृष्टिकोण था कि परम सत्य ब्रह्मन है इत्यादि, वो कृष्ण के रूप में विश्वास नहीं रखते। मायावादी का अर्थ क्या बताए प्रभुपाद समझाते हैं। मायावादी मतलब उनको लगता है कि कृष्ण का रूप, कृष्ण का लीला सब माया है। जो कृष्ण राम ये सब अवतारों को माया बोलते हैं, इनको बोलते हैं मायावादी। तो महाप्रभु बताते हैं मायावादी कृष्ण अपराधी। ऐसे जो मायावादी हैं बहुत बड़े अपराधी हैं। देवताओं के उपासक ठीक है, पर मायावादी जो है और डेंजरस है। देवताओं के उपासक कृष्ण का भक्ति ले सकते हैं, पर मायावादी उनको कन्वर्ट होकर कृष्ण का भक्ति लेना बहुत मुश्किल, क्योंकि ऐसा लोगों ने कृष्ण के प्रति बहुत अपराध किया है। तो महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती मायावादियों के चीफ थे, सबसे प्रमुख थे, उनसे बात करते हैं, तो महाप्रभु समझाते हैं अगर आप शास्त्र गौर से पढ़ेंगे ना, शास्त्र के हर एक बात में, वेद में बहुत क्लियरली वर्णन है कि कृष्ण का रूप है, बहुत क्लियरली वर्णन है। भगवत गीता का 4 प्रमुख श्लोक है, चतुश्लोकी भगवत गीता, और वैसे ही भागवतम का 4 श्लोक है, चतुश्लोकी भागवतम। दोनों में भगवान कृष्ण बताते हैं, ये शब्द यूज करते हैं अहम, मेरे से सब कुछ आया है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मूढ़ा भाव समन्विता। भगवान कृष्ण बोलते हैं मेरे से सब कुछ आया है, पर मायावादी लोग क्या बोलते हैं कृष्ण से नहीं आया, ब्रह्म ज्योति से सब कुछ आया है। तो ये प्रॉब्लम है, मायावादी जो है वेदांत समझ नहीं पाते, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वैदिक स्क्रिप्चर। तो प्रभुपाद बता रहे हैं सिर्फ वेद पढ़ के कोई कृष्ण को समझ नहीं पाएगा। ब्रह्म संहिता का श्लोक है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। ब्रह्मा जी अथॉरिटी है, ब्रह्मा जी ने वेद की रचना की है, तो ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं वेद सिर्फ पढ़ने से भगवान को समझ नहीं सकते। ऐसे ही रॉन्ग कंक्लूजन पे आएंगे। भगवान को समझना है तो तरीका क्या है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। सिर्फ भक्ति के माध्यम से व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। ब्रह्मा जी जब ब्रह्म विमोहन लीला होती है, आप लोग जानते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। एक बार ब्रह्मा जी वृंदावन में आते हैं, कृष्ण के दोस्तों को, कृष्ण के गायों को चुरा के लेकर जाते हैं। 1 साल तक भगवान कृष्ण जितने भी गाय थे, जितने भी उनके दोस्त थे, उन्हीं का रूप लेते हैं। तो ब्रह्मा जी को समझ में आता है मैंने कृष्ण के प्रति गलती किया है, वो वृंदावन में आके भगवान कृष्ण से माफी मांगते हैं। बहुत सारा सुंदर श्लोक, एक पूरा अध्याय है भागवतम का 10वां स्कंद 14वां अध्याय, जहाँ पे ब्रह्मा जी कृष्ण का स्तुति करते हैं। एक श्लोक प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, अतापि ते देव पदाम्बुज द्वय प्रसाद देशानुगृहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरं विचिन्वन्। ब्रह्मा जी बता रहे हैं अगर कोई करोड़ों साल तक वेद पढ़ेगा फिर भी कृष्ण को समझ नहीं पाएगा, बिना भक्ति के कृष्ण को समझ नहीं पाएगा।
तो कृष्ण को समझने का तरीका क्या है? प्रसाद लेशानुगृहीत एव ही। अगर किसी को थोड़ा बहुत कृष्ण का कृपा मिलेगा, ऐसा ही व्यक्ति कृष्ण को समझ पाएगा, नहीं तो कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल। इसलिए भगवान कृष्ण ने थोड़े श्लोक पहले भगवान कृष्ण ने क्या बताया है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते, यही अध्याय में भगवान कृष्ण क्या बताते हैं? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण को समझने के लिए लाखों जन्मों के ज्ञान अर्जित करने के बाद व्यक्ति समझेगा कृष्ण सार है, नहीं तो व्यक्ति कृष्ण को समझ नहीं पाएगा। यही गीता में 9वें अध्याय में आगे भगवान कृष्ण बताते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितम्। तो यहाँ पे शब्द भगवान कृष्ण ने क्या प्रयोग किया? अबूदय, अबूदय कम बुद्धिमान लोग। पिछले श्लोक में हमने देखा अल्पमेध सा। आगे 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूढ़ लोग, मूर्ख लोग, अवजानन्ति कृष्ण को नहीं जानते, मानुषं तनुमाश्रितम्, उनको लगता है कि कृष्ण भी मेरे तरह मनुष्य है। वो समझ नहीं पाते कि कृष्ण मनुष्य नहीं है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कृष्ण को समझने के लिए वेद पढ़ के समझ नहीं पाएंगे। जो ज्ञानी हैं, जो ऐसे कंक्लूजन पे आते हैं, जो ऐसे कंक्लूजन पे आते हैं कि सब कुछ कृष्ण ब्रह्म ज्योति से आया है, ये सब लोग कम बुद्धिमान है, वेद पढ़ते हैं फिर भी भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाते। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कृष्ण को समझना है तो एक ही तरीका है, ओनली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण। When one is fully engaged in Krishna consciousness, beginning by chanting the Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Only then one can understand the personality of God. सिर्फ भगवान के नामों के उच्चारण से, सिंसियरली भगवान की भक्ति करने से ही कृष्ण को समझ सकते हैं, नहीं तो कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल। ये सब रॉन्ग कंक्लूजन व्यक्ति करेगा तो लगेगा कृष्ण का रूप माया है इत्यादि। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने क्या बताया? यान्ति देवान देवो युजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति वो मामपि। भगवान कृष्ण बताते हैं देवताओं के उपासक देवताओं के पास जाते हैं, मेरे उपासक मेरे पास आते हैं। इसका मतलब क्या है? कृष्ण का रूप है, कृष्ण का आध्यात्मिक जगत है जहाँ पे कृष्ण का इटर्नल रूप है। ऐसा नहीं कि निर्विशेष निराकार ही सत्य है, कृष्ण का एक रूप भी है और कृष्ण का लोक भी है। पर ये समझने के लिए सिर्फ भगवान की भक्ति से समझ सकते हैं, ज्ञान से नहीं, नॉट टू द प्रोसेस ऑफ ज्ञान। तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, टेक्स्ट 25, भगवान बता रहे हैं कि अगर देवताओं का शक्ति या देवता भी कृष्ण पे निर्भर है कि नहीं, ब्रह्म ज्योति भी कृष्ण पे निर्भर है, अल्टीमेटली सब कुछ कृष्ण से आता है। हमने देखा ना ये 7वें अध्याय की शुरुआत में भगवान कृष्ण बताते हैं भूमि रपो नलो वायु कम मनो बुद्धि रेवच। भगवान कृष्ण बताते हैं धरती आकाश सब कुछ मेरे से आया है। तो अल्टीमेटली सब कृष्ण पे निर्भर है, तो व्यक्ति कृष्ण को समझ क्यों नहीं पाता? टेक्स्ट 25, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो याम नाभिजानाति लोको मां अजम अव्ययम। तो भगवान कृष्ण को व्यक्ति क्यों समझ नहीं पाता? नाहम प्रकाश सर्वस्य। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं नाहम, मैं अपने आप को सबको दिखाता नहीं हूं, नाहम प्रकाश सर्वस्य। तो भगवान कृष्ण हमने विराट रूप दर्शन में देखा, हालांकि कृष्ण कभी भी अर्जुन को विराट रूप दिखा सकते थे, पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप नहीं दिखाया। जब अर्जुन ने कृष्ण भगवान से निवेदन किया आप विराट रूप दिखाइए, तभी कृष्ण ने दिखाया। कृष्ण अपना ऐश्वर्य सब जगह ऐसा प्रकाशित करते नहीं रहते। भगवान कृष्ण बहुत नम्र है, देवताओं को बोलते हैं ठीक है आप लोगों की इच्छा को पूरा करो। कृष्ण भगवान सामने आके नहीं बोलते मैं ही हूँ देवताओं की इच्छा देने वाला, भगवान कृष्ण नहीं बोलते। नाहम प्रकाश सर्वस्य, भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं सबको अपना दर्शन नहीं देता। क्यों? योग माया समावृत, क्योंकि ये माया का पर्दा है जिसके वजह से व्यक्ति कृष्ण को देख नहीं पाता। मूढ़ो या ना भी जाना थी, भगवान कृष्ण फिर से यहाँ पे शब्द को प्रयोग कर रहे हैं मूढ़। मूढ़ करते हैं मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ो या ना भी जाना थी, मूर्ख व्यक्ति कम बुद्धिमान व्यक्ति मुझे जान नहीं पाता। लोको मां अजम अव्ययम, वो समझ नहीं पाता कि मैं अजन्मी हूं,
मैं इनफैलिएबल हूँ, मैं अव्यय हूँ, मेरा अंत नहीं है। पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं, जब भगवान कृष्ण ये धरातल पे भी थे, 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण यहाँ पे लीला कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कृष्ण को नहीं मान रहे थे। पांडव, भीष्म, कुंती, थोड़े लोग छोड़ के बाकी सबको लग रहा था कि कृष्ण मायावी है। जो विराट रूप भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, भगवान कृष्ण ने ये विराट रूप दुर्योधन को भी दिखाया, पर दुर्योधन के मन में भाव क्या था? कृष्ण मायावी है, कृष्ण भगवान है करके कोई स्वीकार नहीं कर पाए। तो प्रॉपर बता रहे हैं, अगर कृष्ण भगवान सामने भी आएंगे, अगर आपके पास भक्ति नहीं है तो आप कृष्ण में विश्वास उत्पन्न नहीं करोगे, क्योंकि भगवान कृष्ण सामने रहेंगे, फिर भी माया का पर्दा है। जब तक वो माया का पर्दा हटता नहीं है, वो कृष्ण को आप देख नहीं पाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग धाम जाते हैं, वृंदावन, भक्त भी वृंदावन जाते हैं, वृंदावन जाके हमको बहुत अच्छा लगता है, भक्तों को बहुत आनंद आता है। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वृंदावन जाते हैं और वृंदावन जाके उनका अनुभव है फिर से वृंदावन नहीं जाएंगे। क्यों? उनको लगता है वृंदावन बहुत गंदगी है, वहाँ पे सुअर है, नाला है, ये है, वो है, फिर से नहीं जाते। मतलब क्या है, वो लोग वृंदावन गए हैं पर वृंदावन का उन्होंने अनुभव नहीं किया, क्योंकि माया का पर्दा है। जब आप भक्ति के बाद से वृंदावन जाओगे तभी वृंदावन का अनुभव होगा। तो ऐसे ही कृष्ण भगवान है, पर भगवान का अनुभव नहीं होता क्योंकि माया का पर्दा है। तो जैसे यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं योग माया समावृता, योग माया का पर्दा है। वैसे कुंती महारानी भागवतम के पहले स्कंद में हमने कुंती महारानी का प्रार्थना देखे, कुंती महारानी बोलती माया चबलिका चंदम, हे कृष्ण, जब तक ये माया का पर्दा नहीं हटता तब तक कोई भी व्यक्ति कृष्ण को देख नहीं पाता। वैसे ही ईजोपनिषद का मंत्र है, 108 उपनिषद है, उसमें से एक उपनिषद है ईजोपनिषद, उसका मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सत्स्यापितं मुखं तत्त्वं पुंसन् आकृण्यो सत्य धर्माय दृश्यते। तो यहाँ पे भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, ये योग माया का पर्दा हटाइए, ये ब्रह्म ज्योति का पर्दा हटाइए, ताकि हम एक्चुअली आपको देख सके, है कि नहीं? तो इस प्रकार भगवान कृष्ण बताते हैं, जो देवताओं की उपासना कर रहे हैं वो भी कम बुद्धिमान है, जो भगवान कृष्ण को निर्विशेष निराकार मानते हैं वो भी कम बुद्धिमान है, और ये सब लोग कृष्ण को पहचान नहीं पाते, देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि ये माया का पर्दा है। और माया का पर्दा कब हटेगा? जब कृष्ण हटाएंगे तभी हटेगा। और कृष्ण कब हटाएंगे? जब हम प्रामाणिकता से सिंसियरली भगवान कृष्ण का भक्ति करते हैं, तब भगवान कृष्ण माया के पर्दा को हटाते हैं और उसके बाद कृष्ण का अनुभव होता है। टेक्स्ट 26, वेदाहं समितीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। भगवान कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, वेदाहं समितीतानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि। भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं भूतकाल, वर्तमान का, भविष्य काल, सबके हृदय में, सबके जीवन में क्या क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होगा, सब जानता हूं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूं, पर कोई मुझे जानता नहीं। भविष्यामि च भूतानि मां च वेद न कश्चन। भगवान कृष्ण बोलते हैं, आई नो एवरीथिंग, पर मुझे कोई समझ नहीं पाएगा, नो वन कैन अंडरस्टैंड। तो प्रॉपर यहाँ बता रहे हैं, इससे पता चलता है कि कृष्ण और हमें फर्क क्या है। कृष्ण भी मनुष्य की तरह दिख रहे हैं, अर्जुन भी मनुष्य की तरह दिख रहे हैं, हम भी मनुष्य की तरह दिख रहे हैं, वी आर आल्सो लाइक इन ह्यूमन फॉर्म। पर कृष्ण और हमें और अर्जुन में बहुत फर्क है। फर्क क्या है? भगवान कृष्ण का रूप चेंज नहीं होता। तो प्रॉपर बता रहे हैं, जब हम शरीर त्यागते हैं, आत्मा शरीर त्यागता है, आत्मा को और एक शरीर मिलता है, क्योंकि नया शरीर मिलता है। पुराने शरीर में क्या हुआ, आत्मा भूल जाता है। भगवान कृष्ण ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण जब अलग अलग अवतार लेते हैं, नया नया शरीर नहीं लेते। वही कृष्ण है जो अलग अलग रूप धारण करते हैं, पर कृष्ण शरीर नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण को सब याद है। गीता के 4 अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, नॉट 4 अध्याय, दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, तुमको
तुमको तुम्हारे पिछले जिंदगी में क्या हुआ पता नहीं, पर मुझे सब कुछ याद है। सिर्फ मेरे अवतारों के बारे में नहीं, सबके जीवन में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होगा, सब कुछ पता है। गीता का 11वां अध्याय विराट रूप, युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने विराट रूप के मुख में दिखा दिया कि भीष्म, कर्ण, द्रोण इत्यादि विराट रूप के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब भगवान कृष्ण ने युद्ध के पहले ही बता दिया है, रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, इन सबका वध होगा क्योंकि मैंने निश्चय किया है। तो प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं, इससे बहुत क्लियरली पता चलता है कि कृष्ण का रूप है, पर कृष्ण का रूप हमारी तरह नहीं है। कृष्ण का रूप सच्चिदानंद है, कंप्लीटली स्पिरिचुअल। इसलिए भगवान कृष्ण ने यही गीता का ज्ञान विवस्वान को दिया था, सूर्य भगवान को, करोड़ों साल पहले। तो प्रभुपाद एक बहुत सुंदर एनालिटी देते हैं, ये एग्जाम्पल को हम समझने का प्रयास कीजिए। कृष्ण सूर्य की तरह है और माया बादल की तरह है। कभी कभी होता है ना, बादल जो है सूर्य को ढक लेता है, पर एक्चुअली बादल सूर्य को ढक सकता है क्या? बादल इतना छोटा है, सूर्य इतना विशाल है, बादल कभी सूर्य को ढक नहीं सकता। बादल क्या ढकता है? हमारी दृष्टि को ढकता है, सूर्य को नहीं ढकता, हमारी दृष्टि को ढकता है, जिसकी वजह से हम सूर्य को देख नहीं पाते। तो भगवान तो सब जगह है, माया भगवान को ढक नहीं सकती, पर हम कृष्ण को क्यों नहीं देख पाते? माया हमारे दृष्टिकोण को ढक लेती है, इसलिए कृष्ण होते हुए भी हम देख नहीं पाते। पर प्रभुपाद और एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। देखिए, बादल हमारे दृष्टि को ढकता है, जिसकी वजह से हम सूर्य को देख नहीं पाते। पर बादल बनता कैसा है? बादल को कौन बनाता है? बादल बनता कैसा है? सूर्य से ही बादल बनता है ना, है कि नहीं? सूर्य से ही सूर्य के किरण समुद्र में गिरता है, इवेपोरेशन होता है, बादल बनता है, और वही बादल सूर्य को ढक लेते हैं। तो दिस इज कृष्णा एनर्जी, ये कृष्ण का शक्ति है। माया क्या है? माया कौन बना रहा है? कृष्ण का ही शक्ति है माया। भगवान कृष्ण माया को बनाते हैं और वही माया हमारे दृष्टि को ढक लेती है। तो ये कृष्ण का चमत्कार है। जैसा हमने देखा, देवता भी कृष्ण पे निर्भर है, माया भी कृष्ण पे निर्भर है। माया का अस्तित्व तो बिना कृष्ण के संभव है ही नहीं। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, माया देवी जो है कृष्ण को ढक नहीं सकती, सिर्फ हमारे दृष्टि को ढक लेती है। अगर हम प्रामाणिकता से भगवान कृष्ण का भक्ति करेंगे, भगवान कृष्ण की कृपा से ये माया हट जाएगी। कृष्ण सूर्य समम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य की तरह है, माया अंधकार है, जहां पे कृष्ण है वहां पे माया नहीं हो सकती। There are 3 श्लोकास है, can we complete this chapter? ये चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। टेक्स्ट 27, इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हर जीव 2 चीजों से गुंज रहा है, इच्छा द्वेष समुत्तेन। माया का अर्थ क्या है? जब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं माया का पर्दा लगा है, माया आपको कृष्ण को देखने को नहीं देती। माया मतलब 2 चीज, इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत। माया मतलब वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी। आध्यात्मिक जगत में द्वंद्व नहीं है, भौतिक दुनिया में द्वंद्व है। द्वंद्व मतलब प्रभुपाद समझाते हैं, द्वंद्व का अर्थ क्या है? दिन रात। आध्यात्मिक जगत में दिन रात नहीं होता। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, व्हाट इज दैट वर्स? भगवान न तत् भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम। भगवान कृष्ण स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कैसे डिफाइन करते हैं? वहां पे सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, अग्नि नहीं है, फिर भी हमेशा प्रकाश है। कि दुनिया में बिना सूर्य और चंद्र के दुनिया चल ही नहीं सकता। तो ये दुनिया में दिन रात है, ये दुनिया में सुख दुख है, ये दुनिया में पुरुष स्त्री, अच्छा बुरा, मान अपमान, ये सब चीज है, दोस्त शत्रु, ये सब चीज की वजह से हर व्यक्ति विचलित रहता है कि नहीं? ये दुनिया में हमारा जो मन है इसी में घूमता रहता है, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, दोस्त मित्र, राइट? वी कीप मूविंग लाइक दिस। ये डुअलिटीज में हमारा माइंड चलता रहता है। पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब जहां पे डुअलिटी नहीं है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, माया देवी ने हमको ऐसा ये गेम में डाला है। एक बार एक चूहे को एक पिंजरे में डाला था, और ये चूहे को क्या कर रहे थे?
एक तरह से काना रखते थे और दूसरे तरह से एक शॉक डालते थे ये चूहे को, ये एक्चुअल ये है। तो ये चूहा क्या करता था, खाना खाने के लिए जाता था, कभी इस तरफ आता था, शॉक लग जाता था उसको, इस तरफ भाग के जाता था, तो इसको रिप्लेस कर दिया, कभी इस तरह से शॉक लगता था, इस तरह से खाना। तो ये चूहा इधर उधर घूम रहा है, ऐसा इतना मग्न हो चुका है, बीच में से ऊपर का ढक्कन निकाल दिया, ये चूहा बाहर निकल ही नहीं रहा है, इधर ही घूम रहा है, लेफ्ट राइट इधर मूविंग अराउंड। तो वैसे ही हम भगवान ने ये माया शक्ति हमको कैसे फंसा के रखती है, इसी में सुख को, दुख को हम सुख बना रहे हैं, सुख को और सुखी बनाने का प्रयास करते हैं, just moving in this whole thing। बाहर कोई निकलना नहीं चाहता, इसी चीज में फंसा है, everyone is caught in this। तो प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं हमारा मूल स्वरूप है कि हम भगवान के दास हैं। जब हम ये भूल जाते हैं हम माया के चुंगल में फंसते हैं, और माया हमको कैसे नचाती है, इच्छा द्वेष, डिजायर हेट, संकल्प विकल्प, ये अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसी में व्यक्ति घूमता रहता है, कोई बाहर निकलना नहीं चाहता, इसी दुनिया में बार बार जन्म लेता रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण बता रहे हैं अगले श्लोक में, अगर हमको ये माया के चक्कर से, ये माया के गेम से बाहर निकलना है तो हमको क्या करना है। टेक्स्ट 28, येषां तो अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। आप पिछला श्लोक देखेंगे, द्वंद्व मोहेन भारत। टेक्स्ट 27 में भगवान कृष्ण बताते हैं माया हमको कैसे फंसा के रखती है, द्वंद्व मोहेन, ये द्वंद्व में अच्छा बुरा, दोस्त मित्र, दोस्त शत्रु, इसी में हम फंसे रहते हैं, इससे हमको बाहर निकालना है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त, हमको इससे मुक्ति प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, भजते माम दृढ़ व्रत, कृष्ण का भजन दृढ़ता से करना पड़ेगा, ये एक ही तरीका है, दिस इज द ओनली वे। और भगवान कृष्ण बताते हैं कि दृढ़ता कैसी आती है, येषां तो अंतगत पापम जनानां पुण्य कर्मणां, जब आपके पाप कार्य समाप्त हुए हैं तब भक्ति में दृढ़ता आती है, और ऐसा दृढ़ व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है। श्रील रूप गोस्वामी उनके पुस्तक में बताते हैं, पहला जब हम भक्ति में आते हैं ना, उसको बोलते हैं अदौ श्रद्धा, थोड़ा बहुत श्रद्धा के साथ हम भक्ति में आते हैं। उसके बाद साधु संग, भक्तों के संग में आते हैं। भजन क्रिया, साधु संग हमको बोलते हैं कि कृष्ण का भक्ति करो, हम नाम जप करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, ये सब करते हैं। जब हम भजन क्रिया करते हैं तब क्या होता है, अनंत निवृत्ति, हमारे सब पाप मिट जाते हैं। सब पाप मिटने के बाद निष्ठा का स्तर आता है, व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होता है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे वो निष्ठा के स्तर के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं। जब हम भक्ति करते रहेंगे, धीरे धीरे अनर्थ मिटते रहेंगे, व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत डिटरमिन्ड होगा, इतना डिटरमिन्ड होगा कुछ भी हो जाए वो भगवान का भक्ति नहीं छोड़ेगा। ऐसे दृढ़ अवस्था में भक्ति करने से व्यक्ति माया से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं दिस इज द प्रोसेस, एंड द प्रोसेस बिकम्स स्टार्ट्स फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये कृष्ण भावनामृत से शुरू होता है, और कृष्ण भावनामृत करते हैं एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज की है। अगर हमको ये द्वंद्व से, ये माया के गेम से बाहर निकलना है तो व्हाट इज द प्रोसेस, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अगर किसी को मुक्ति प्राप्त करना है तो मार्ग एक ही है, सत्संग। इसलिए भागवतम में देखते हैं नारद मुनि का उदाहरण। नारद मुनि पिछले जिंदगी में साधुओं का संग करते हैं, उनको मुक्ति मिलता है, नारद का शरीर मिलता है। तो जितने भी महान भक्तों ने भगवान की प्राप्ति की है, उनका भक्ति का शुरुआत साधुओं के संग में हुआ। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं महत् सेवां द्वारम आहुर विमुक्तेस। तो अगर हमको मुक्ति चाहिए तो हमको क्या करना है, महत् सेवा। जब हम महान भक्तों की सेवा करते हैं मुक्ति मिलता है। और हमको ये दुनिया में वापस आना है तो क्या है, तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। तब ये दुनिया के भोगों में हम लगेंगे, पुरुष स्त्री के संग में, ये सब चीज में लगेंगे, वापस ये दुनिया में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो ऑलरेडी द्वंद्व बहुत हैं, मटेरियल अटैचमेंट्स बहुत हैं, तो इससे मुक्ति प्राप्त करना है। भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भजते माम दृढ़ व्रत, दृढ़ता के साथ, एक विश्वास के साथ, एक
एक कठोर नियमों के साथ मन को बहुत स्ट्रांग बना के व्यक्ति को भक्ति करना है, तभी निकल सकता है। होता है ना, साइंस में इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। जब सैटेलाइट को शूट करते हैं ना, सैटेलाइट को पूरे फोर्स के साथ शूट नहीं करेंगे ना, ग्रेविटी उसको खींच लेता है। तो माया का ग्रेविटी है, जो लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं, माया तो छोड़ने वाली नहीं है, खींचेगी। पर अगर फोर्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत तीव्रता के साथ भक्ति करेंगे तो छुटकारा प्राप्त करने का ऑप्शन है, संभावना है, नहीं तो वापस आना पड़ेगा। टेक्स्ट 29 भगवान कृष्ण सेकेंड लास्ट श्लोक भगवान बताते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णम अध्यात्मा कर्म चाकिलम। भगवान कृष्ण यहां बता रहे हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं, जरा मरण मोक्षाय। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, ये दुनिया में वापस नहीं आना चाहते। ये दुनिया में क्या है, जरा मरण मोक्षाय, दुनिया मर्त्य लोक है। मर्त्य लोक मतलब द प्लेस ऑफ डेथ, मृत्यु का स्थान है बेसिकली। तो बुद्धिमान लोग जो हैं ये मृत्यु बुढ़ापे से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे छुटकारा, जन्म मृत्यु से छुटकारा कैसे मिलेगा, माम आश्रित्य यतन्ति। भगवान कृष्ण फिर से बहुत क्लियरली बोल रहे, माम आश्रित्य। अगर आपको मुक्ति चाहिए जन्म मरण से, तो क्या करना है, कृष्ण का आश्रय लेना है। कैसा लेना है, यतन्ति। यतन्ति करते विद ग्रेट एंडेवर, मेहनत करना पड़ेगा कृष्ण का आश्रय लेने से, आश्रय लेने के लिए। और ये लोग जो कृष्ण का आश्रय लेते हैं उनको क्या समझ में आता है, ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णम अध्यात्म कर्म चाकिलम। ऐसे लोग समझ जाते हैं कि अल्टीमेटली जब आप कृष्ण का आश्रय लेते हो, आपको ये विश्वास आएगा और देख पाओगे कि सब कुछ कृष्ण ही है। एवरीथिंग इज कृष्णा सिनर्जी। देवता भी कृष्ण के अंश है, ये भौतिक दुनिया भी कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण है। यू एक्चुअली बी एबल टू रियलाइज दिस। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, वैदिक शास्त्रों में एक श्लोक आता है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि करते हैं आई एम स्पिरिट, मैं आत्मा हूं, मैं भौतिक नहीं हूं। ये भौतिक दुनिया में आके हम भूल गए हैं हम आत्मा है, हम शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। जब हम कृष्ण का भक्ति करते हैं भक्तों के संग में, धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कृष्ण, मैं आत्मा हूं। और आत्मा का स्तर है कृष्ण का भक्ति करना। और ऐसे जो लोग हैं क्या करते हैं, देवताओं को उपासना नहीं करते, ब्रह्म ज्योति को उपासना नहीं करते, कृष्ण का आश्रय लेते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, those who are worshippers of demigods never reach the supreme planet of Krishna। भगवान कृष्ण बताया है, देवान देवो जो यान्ति मत याजिनो अपि महा। जो देवताओं को उपासना करते हैं वो कृष्ण लोक नहीं पहुंचते। Even the less intelligent Brahman realized persons don't reach the spiritual world। जो ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, वो भी भगवान के धाम नहीं जाते। भगवान के धाम कौन जाते हैं, only persons who perform acting in Krishna consciousness, activities in Krishna consciousness, माम आश्रित्य, only such people reach Krishna's planet। जो सिर्फ कृष्ण का आश्रय लेते हैं वही लोग कृष्ण की प्राप्ति करते हैं। द लास्ट श्लोक, ये अध्याय का लास्ट श्लोक, सादिभूता अधिदैवं मां सादियज्ञं च ये विदु प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसा। जो लोग युक्त चेतसा, जो लोग कृष्णा कॉन्शियस हैं, युक्त मतलब कनेक्टेड, जिनका चेतना भगवान कृष्ण के साथ कनेक्टेड है, वो लोग जानते हैं सादिभूत, सादि दैव, सादि यज्ञ। भगवान कृष्ण तीन शब्द यहाँ पे बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है, भगवान कृष्ण सादिभूत करते हैं, ये भौतिक दुनिया के गवर्निंग प्रिंसिपल, ये भौतिक सृष्टि जो चलता है, सूर्य का उदय होता है, सूर्यास्त होता है, अलग अलग भौतिक पदार्थ हैं, इसके गवर्निंग प्रिंसिपल कौन है, कृष्ण। इसलिए ये अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया है, मतं परतरं नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोता सूत्रे मणिगणाइव। भगवान कृष्ण बोलते हैं, ये भौतिक दुनिया में जो भी चलता है इसका सूत्रधार मैं हूं। ग्रह चल रहे हैं, लोग चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, सीजन चेंज हो रहे हैं, बारिश आ रहा है, बारिश बंद होता है, ये सब कौन चला रहे हैं, कृष्ण। सो कृष्णा इज द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ मटीरियल मैनिफेस्टेशन। सादि भूतम, सादि दैवम करते हैं,
कृष्णा इज द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल डेमिगॉड्स। सब देवताओं के भी नियंत्रक कृष्ण है, और साथ ही यज्ञ, अलग अलग यज्ञ, धार्मिक कार्य के भी गवर्निंग प्रिंसिपल कृष्ण है। तो प्रॉपर बता रहे हैं, ऐसे जो कृष्ण भावनामृत भक्त हैं वो समझ जाते हैं कि कृष्णा इज द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ एवरीथिंग, मटीरियल, स्पिरिचुअल, एवरीवन इज गवर्न्ड बाय कृष्णा। और ऐसे जो भक्त हैं कंटिन्यूअसली कृष्ण भावनामृत कल्टीवेट करते हैं। तो जब हम गीता भागवत पढ़ते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? कृष्ण के प्रति ज्ञान प्राप्त होता है। जितना कृष्ण के प्रति ज्ञान प्राप्त होगा उतना कृष्ण के प्रति प्रेम होगा, कृष्ण का भक्ति करेंगे, और करते करते क्या होगा? प्रयाण काले पिचमाम, वैसा भक्ति करते करते अंत समय पे हम कृष्ण का स्मरण करके शरीर त्यागेंगे, और ऐसे व्यक्ति कृष्ण के लोक में चला जाएगा। तो ये श्लोक और अगला अध्याय का कनेक्शन है। ये श्लोक कैसे एंड होता है? दिस चैप्टर, सादि भूत, सादि दैव, सादि यज्ञ, एंड देन प्रयाण काले। तो अर्जुन अगले 8वें अध्याय जो हम बाद में शुरू करेंगे, अर्जुन चार पांच प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न अर्जुन भगवान कृष्ण को पूछता है, ये सादि भूत क्या है, ये आदि सादि दैव क्या है, सादि यज्ञ क्या है, और अंत समय में आपका स्मरण कैसा होता है? उसके उत्तर 8वां अध्याय। तो प्रभुपाद बेसिकली ये अध्याय को समराइज कर रहे हैं कि अगर हम कृष्ण के भक्तों के संग में आएंगे, बिकम एन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, और कृष्ण भक्ति अपनाएंगे, तो धीरे धीरे मनुष्य जिंदगी सफल हो सकता है, और अंत समय पर कृष्ण का स्मरण करके भगवान के धाम जा सकते हैं। उसके लिए जैसे भगवान ने यहाँ पे बताया है, दृढ़ व्रत, हमको भगवान की भक्ति करना है, भजन्ते मां दृढ़ व्रत, बहुत दृढ़ता से के साथ भगवान कृष्ण की भक्ति करना है। तो वी स्टॉप हियर, यहाँ पे ये 7वां अध्याय समाप्त होता है। नेक्स्ट टाइम जब हम शुरू करेंगे तो विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 8। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कुछ प्रश्न है? माधुरी जी का प्रश्न है, शिव जी को देवता नहीं माना जाता, बट इन डिस्कशन यू कैन से ही इज अ डेमिगॉड इन डिस्कशन। क्यों? क्योंकि जनरली 4 तत्व हम बोलते हैं, 4 प्रिंसिपल्स, 4 सिद्धांत। एक विष्णु तत्व, भगवान कृष्ण, राम, नरसिम्हा, वामन, विष्णु के जितने भी अवतार हैं उस विष्णु तत्व में। विष्णु तत्व इज ऑल गॉड, गॉड कैटेगरी है कि नहीं? उसके बाद शक्ति तत्व है, जैसे राधा रानी, लक्ष्मी, सरस्वती, दीज आर शक्ति, एनर्जी तत्व, दिस इज द नेक्स्ट कैटेगरी। तीसरा है जीव तत्व, तो हम सब जीव तत्व में आते हैं, और प्रभुपाद यहाँ बता रहे डेमिगॉड्स, देवता भी जीव तत्व में आते हैं। इंद्र, चंद्र, ये सब भी जीव तत्व हैं, दे आर आल्सो डेमिगॉड, लिविंग एंटिटीज। पर क्योंकि उन्होंने बहुत पुण्य किया है, उनको वो पोस्ट मिलता है, और वो भी परमानेंट पोस्ट नहीं है, एक काल तक 71 युगा साइकिल्स के लिए वो पोस्ट रहता है, उसके बाद चेंज हो जाता है। जो भी अगला क्वालिफाइड व्यक्ति है उसको पोस्ट मिलता है। ब्रह्मा जी भी जीव तत्व में आते हैं, पर शिव जी का तत्व अलग है। शिव जी विष्णु तत्व में भी नहीं आते, डेफिनेटली जीव तत्व में नहीं है। तो माना जाता है शिव जी जो है रुद्र लगभग विष्णु है, ऑलमोस्ट विष्णु, फिर भी विष्णु नहीं है, क्योंकि जब विष्णु को, भगवान विष्णु को सृष्टि करना पड़ता है कि नहीं, योनि को अलग अलग योनि बनाना है, अलग अलग स्पीशीज बनाना है, तो भगवान को प्रकृति मतलब माया, दुर्गा देवी के संपर्क में आना है। तो भगवान कृष्ण कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल है, तीनों गुणों से परे है। भगवान कृष्ण भौतिक गुणों के संपर्क में नहीं आते, क्योंकि क्रिएशन करने के लिए ना रजोगुण में आना पड़ता है, पार्वती के संपर्क में आना पड़ता है, तो भगवान कृष्ण नहीं करते। वही भगवान कृष्ण शिवजी में परिवर्तित होते हैं, और शिवजी पार्वती के संग में आते हैं। तो शिवजी जो है कृष्ण के अवतार है, कृष्ण के ही एक रूप है, पर एक स्पेसिफिक कार्य करने के लिए उनका रोल होता है। सो ही स्टिल टू बी कंसिडर्ड गुण अवतार। गुण अवतार मतलब शिवजी जो है तमोगुण के गुण अवतार है, पर भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण तीनों गुणों के परे है, इस ट्रांसेंडेंटल। सो दैट इज द पोजीशन ऑफ शिव। तो मोस्टली जनरली शिवजी को देवताओं में गिनती नहीं होता, पर बोला जाता है कि इवन दोज हु आर लाइक वर्शिपर्स ऑफ शिवा ऑलमोस्ट फॉल इन द सेम कैटेगरी, सेम कैटेगरी ऑफ डेमिगॉड्स। और किसी का कुछ प्रश्न? शिव जी इज नॉट टेम्परेरी,
पर शास्त्रों में वर्णन आता है वन शुड नेवर इक्वेट किसी भी देवताओं को, शिव जी किसी भी देवताओं को विष्णु या कृष्ण के साथ इक्वेट नहीं करना है। यू कैन नॉट इक्वेट दैट एवरीवन इज सेम, इट इज दे आर नॉट सेम, सेम नहीं है। भगवान कृष्ण से या भगवान विष्णु से ये सब लोगों का अस्तित्व है। दैट्स द अंडरस्टैंडिंग। यस, हाँ, अच्छा क्वेश्चन। तो शिव जी किसकी साधना करते हैं? पार्वती ने पूछा था भगवान शिव जी को, आप किसकी साधना करते हो? तो शिव जी बोलते हैं राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये विष्णु सहस्त्र नाम का श्लोक है। भगवान शिव जी जो है पार्वती को बोलते हैं मैं कंटिन्यूसली राम के नाम का जप करता हूँ या कृष्ण भगवान का स्मरण करता हूँ। तो शिव जी वैष्णवानाम यथा शंभो, सबसे बड़े भगवान के भक्त हैं, वो भी कंटिन्यूसली भगवान के नामों का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं। ठीक है, हाँ, पहली बात किन गुणों के ऊपर है? हाँ, तो प्रभु जी पूछ रहे हैं हर व्यक्ति में इच्छा होती है, वो इच्छा 3 गुणों से आता है, कैसे आता है? तो बेसिकली जीव मतलब इच्छा रहेगा। हम बताते हैं जहां पे आत्मा है वहां पे 3 चीज होता है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। जहां पे आत्मा है वो सोचेगा, महसूस करेगा और इच्छा व्यक्त करेगा, है कि नहीं? ये जो माइक्रोफोन है इसमें आत्मा नहीं है, इसलिए सोच नहीं सकता, इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता। जड़ वस्तु इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता, जीवित वस्तु डेफिनेटली इच्छा व्यक्त करेगा। सो द पावर टू डिजायर मींस समवन इज लिविंग, वो तो नेचुरल स्वाभाविक है। तो अभी इच्छा कैसा आता है, जैसा आप बोल रहे हो, संघ के ऊपर निर्भर है। डेफिनेटली तीनों गुणों का प्रभाव है, लेकिन अगर कोई ऐसे ही रजोगुण के एटमॉस्फेयर में है, नेचुरली उसका इच्छा रजोगुण ही होगा। सत्वगुण के एटमॉस्फेयर पे ज्यादा है साधनों के साथ, तो धीरे धीरे वैसा ही इच्छा होगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एसोसिएशन, एसोसिएशन पे निर्भर है, तो पूर्ण तरीके से निर्भर नहीं है। उसके साथ साथ हर व्यक्ति का स्वतंत्रता भी है, स्टिल एज अ फ्री विल। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री विल आल्सो, एंड देन समवन डिजायर्स। चेंज हो सकता है क्या? So that is what कृष्ण भावनामृत में जब हम सत्संग में आते हैं इच्छा चेंज होता है, that's what happens, desires are changing, है कि Lord will never interfere in one sense, but Lord will interfere when you want him to interfere. भगवान तब आएंगे जब आप अनुमति देंगे भगवान को। When you tell Krishna that Krishna you please come and help me, then that is when Krishna will come. So भक्ति का मार्ग है जहाँ पे हम जो नॉन डिवोटीज है वो कृष्ण भगवान को बोलते हैं आप मेरी जिंदगी में मत आइए, तो कृष्ण भगवान भी नहीं आते, बोलते ठीक है आप कंटिन्यू करो, आपके जैसा जिंदगी है कंटिन्यू, मैं आपको हेल्प करूंगा बट यू कंटिन्यू। पर भक्त जो है भगवान कृष्ण को बोलते हैं आप प्लीज मदद करने के लिए आइए, यू प्लीज कम एंड हेल्प मी, गाइड मी, तो भगवान कृष्ण आते। गीता में देखता है ना पहले अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे पर मुंह नहीं बोलते, कृष्ण भगवान कुछ नहीं बोलते। जब अर्जुन भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं शिष्यस्ते हम शादिमाम प्रपन्नम, हे कृष्ण मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे गाइड करो, तभी भगवान कृष्ण बोलते। सो कृष्णा विल इंटरफियर इन आवर लाइफ व्हेन वी वांट हिम टू इंटरफियर, एंड दैट टू ही विल इंटरफियर ओनली दैट मच हाउ मच वी वांट हिम टू इंटरफियर। हम बोलते हैं भगवान कृष्ण को थोड़ा मेरे जिंदगी में आना, थोड़ा मुझे भी फ्रीडम देना, भगवान बोलते हैं ठीक है फ्रीडम रखो। अगर आप बोलते हो कृष्ण भगवान आप पूर्ण तरीके से आना, मुझे फ्रीडम नहीं चाहिए, आप कंट्रोल करो मेरे लाइफ को, कृष्ण भगवान कंट्रोल भी करेंगे। इट्स लाइक दैट, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद। या वेरी इंपॉर्टेंट है, थैंक यू। प्रभु जी ये बोल रहे हैं कि डेफिनेटली भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि देवताओं के जो उपासक हैं कम बुद्धिमान है, पर इसका ये अर्थ नहीं कि आप देवताओं का सम्मान मत करो। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मेरी आराधना करो, पर आप किसी देवताओं के मंदिर में जा रहे हैं, डेफिनेटली यू शुड ऑफर रिस्पेक्ट टू दैट डेमिगॉड। क्यों? क्योंकि वो भी देवता कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन कृष्ण की कृपा के बिना वो अपना कार्य भी नहीं कर सकते। तो हर देवता हृदय में दे आर कन्विंस्ड दैट दे आर डिवोटीज ऑफ कृष्ण, वो कृष्ण का भक्ति ही कर रहे हैं। तो जब हम किसी देवताओं के पास जाते हैं, गलती क्या है जब हम देवताओं पे जाके बोलते हैं कि आप ही भगवान हो, दैट इज रॉन्ग। पर आप किसी देवताओं के मंदिर में जाके आप प्रार्थना करेंगे, आप कृष्ण के महान भक्त हो, मुझे आप भी थोड़ा कृपा देना ताकि मैं भी भक्ति कर सकूं, देन दैट इज द परफेक्ट वे। तो शिवजी इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा, गणेश जी इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा, ऑल दीस पीपल। सो व्हेन वी गो टू टेंपल्स, जब हम देवताओं के मंदिर में जाते हैं, हमको ये प्रार्थना करना है कि मुझे कृष्ण का भक्ति देना, जैसे आप कृष्ण की सेवा में लगे हो, मुझे भी सेवा करने का अवसर देना। सो दैट इज अ नाइस वे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, देवताओं के प्रति अपराध भी करेंगे तो भक्ति खत्म हो जाएगा कृष्ण के प्रति। नेवर ऑफेंड एनीवन। ठीक है, सो वी स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।